हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर आशीष और बरकत हवे। आइए हम मास के आराधना को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें। अनुग्रह और दयालु पिता, आपका धन्यवाद और आपके नाम को स्तुति देते हैं प्रभु। सचमुच में प्रभु आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, और सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जैसे आपने पिछले दिनों में प्रभु संभाले रखा और आज का दिन प्रभु हमारे जीवन में दिया, आपके नाम को स्तुति और आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए प्रभु होने दे प्रभु, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा प्रभु हमारे मुखों से होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी प्रभु आपके बेटे और बेटियां प्रभु आज के इस कार्यक्रम को देखते हैं प्रभु, होने दे उनके जीवन में आपकी आशीष आपकी बरकत बनी रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे पिछले दिनों में संभाले रखा प्रभु, आने वाले दिनों में भी आप अपने बच्चों की सहायता और मदद करें प्रभु। होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर, जो भी आज का वचन बोया जाए 100 गुना 60 गुना 1000 गुना आशीष को लेके आने पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को प्रभु आपके सामर्थ्य और जलाली हाथों में छिपा देते हैं प्रभु, एक एक की सहायता और मदद करे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते सभी बातों में आपको आदर और महिमा जला देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आइए हम इस भजन को गाएंगे। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हूं मैं हूं आज उनमें। सच में परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता जो है, चाहे हम 2 होते हैं चाहे 3, लेकिन वह अपने वायदे का वह पक्का परमेश्वर है, वह हमारे मध्य में होता है और सचमुच में वो हमारी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। आइए हम भजन को गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में। Jesus, मुझे अकेला ना छोड़ो, मैं तू अपनी भेजूं। मुझे अकेला ना छोड़ो, मैं तू अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा जब ये बात कही किसने, यीशु के सिवा जब ये बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर में।
glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. दोस्त के देता है वो चाहे और दिल में रहना, दोस्त के देता है वो चाहे और दिल में रहना, मर दे उसको रूह से अपने जिसे उसे जाना, मर दे उसको रूह से अपने जिसे उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो जाते न जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में, जहाँ दो जाते न जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में। Thank you, Jesus. Hallelujah. तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं एक मददगार भेजूं, यीशु के सिवा जब ये बात कही किसने, यीशु के सिवा जब ये बात कही किसने, यहाँ दो जाति जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में, यहाँ दो जाति जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, यहाँ दो जाति न जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में, जहाँ दो जाति न जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में, जहाँ दो जाति न जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में। Thank you, Jesus. Hallelujah. कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो जाति न जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में। सच में हमारा यहोवा परमेश्वर जो है वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। वो कहता है कि तुझे अकेला ना छोड़ो मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ो एक मददगार भेजूं, यीशु के सिवा ये बात कही किसने, जहां दो जाति न जमा होंगे मैं हूँ हाज़िर में। सच में मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा ये यहोवा परमेश्वर जो है हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद और आपके नाम को स्तुति देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे, परमेश्वर के वचन में से बहुत ही अच्छी बातों को हम देखेंगे और हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर जो है
वह ना हमें कभी छोड़ेगा और ना कभी हमें त्यागेगा। और सच में मेरे प्रियो, वह ना कभी हमें छोड़ने वाला परमेश्वर है और ना हमें कभी वह त्यागने वाला परमेश्वर है। वो हमारा यहोवा परमेश्वर जो है, वह हमारी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका हम 13वां अध्याय और उसका 5 वचन में जब हम जाते हैं और परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बातों को परमेश्वर का दास पौलुस जो है इब्रानियों के लोगों को ये बात कहता है कि सच में जो हमारा यहोवा परमेश्वर जो है, वह हमारी जो है हमें ना तो कभी वह त्यागने वाला और ना हमें कभी वह छोड़ने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। जब हम परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पुस्तक उसका हम 13वां अध्याय और उसका 5 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और सचमुच में मेरे प्रियो, जब हम पूरे आयत को, जब पूरे वचन को पढ़ते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर के वचन की जब बात आती है तो मेरे प्रियो, वह हमारी कमी और घटी को भी वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। मत्ती का सुसमाचार उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, किसी भी बात की चिंता ना करो, क्या खाओगे और क्या पियोगे। और परमेश्वर के वचन में जब हम सुरक्षा की बात आती है तो परमेश्वर कहता है कि मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। वो वायदों का वह पक्का परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन में से जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसका 15वां वचन में जब हम बजाते हैं, 15 वचन में जब जाते हैं तो वहां पे भी परमेश्वर जो है अपने वायदे को करता है। वह हमसे वायदा करता है मेरे प्रियो, और वह वायदों का पक्का परमेश्वर। जब हम उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसका 15वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वह हमें जो है हमारे साथ जो वह वायदा करता है, और परमेश्वर के दास के साथ जो याकूब है उसके साथ भी वह वायदा करता है। वचन कहता है कि जब वह याकूब जो है वह अपने पिता से धोखे से जो आशीष लेकर जब वह वापस आया तो उसकी जो माता थी उसने उसको कहा कि तू यहां से भाग जा, क्योंकि तेरा भाई असौ जो है वह तुझे घात करने के लिए, मारने के लिए आता है। और वचन कहता है कि याकूब की माता ने याकूब को उसके मामा के यहां भेजा, और जब वह रास्ते में था और जब वह सो रहा था तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा याकूब से बात किया। और जब याकूब के साथ परमेश्वर ने जब बात किया, उसके स्वर्गदूत ने जब उससे बात किया, और वचन कहता है उसने कहा, आओ सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तो परमेश्वर कहता है, याकूब के साथ वायदा करता है दर्शन के द्वारा। वो कहता है कि सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में से निकाल कर
जो है, जो देश जो तूने छोड़ा है, उसमें तुझे वापस लेकर आऊंगा। और जब तक मैं अपने में कहीं हुए वायदे को ना कर लूं, तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। कैसा वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे प्रियो। भले याकूब जो था वह धोखे के साथ अपने भाई एसाउ की जो आशीष को लेकर वह आ गया और वह भाग आया, और परमेश्वर ने फिर भी उसकी सहायता किया, मदद किया। परमेश्वर को पता है कि एसाउ उसको मार डालेगा, एसाउ उसको हत्या कर देगा, क्योंकि उसने धोखे के साथ उसकी आशीष को उसके पिता से ले लिया। परमेश्वर को इस बात का पता है, और परमेश्वर दर्शन के द्वारा उसके जब पास जाता है, उसको दर्शन देता है और कहता है कि सुन, मैं तुझे एक बात कह रहा हूं कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे क्या रहूंगा, संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। कैसा वो दयालु पिता है जो याकूब के साथ वायदा करता है कि मैं तेरी क्या रहूंगा, संग रहूंगा, मैं साथ रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा, और मैं देर तक की तेरी रक्षा करूंगा, रखवाली करूंगा, और जो तूने देश को छोड़ा हुआ है उस देश में मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा, और जब तक मेरा वायदा ना पूरा हो मैं तुझे ना छोड़ूंगा। और सच में वह वायदों का पक्का परमेश्वर है मेरे प्रिय। जब याकूब के साथ परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा जब वायदे को किया, और परमेश्वर ने उस वायदे को भी संपूर्ण किया मेरे प्रिय। याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला, लेकिन जब परमेश्वर याकूब को जब वापस अपने उस देश में लेकर आ रहा था, और याकूब को ये भय था कि उसका भाई एसाउ जो है उसको पकड़कर मार डालेगा, और उसने अपने सारे दासियों और सभी जो झुंड है उसको नदी के उस पार जो है वह भेज डाला, और वह नदी के इस पार रुक गया। और वचन कहता है कि वह रात भर वह मलजुद करता रहा परमेश्वर के साथ, वह प्रार्थना करता रहा कि हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और वचन कहता है कि उस रात याकूब से वह इस्राएल बन गया। जो परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया हुआ है वो वायदा को उसने पूरा किया। वह अपने भाई के पास चला गया, वह अपने कुल के पास चला गया, वह अपने देश में चला गया, और परमेश्वर ने जब उसने छोड़ा था, उस अपने देश को छोड़ा था, वहां से लेकर वो वापस आने तक परमेश्वर ने उसकी सहायता और मदद किया। उस रात परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरा आज से जो नाम जो है वो याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को जीत लिया है। और सच में मेरे प्रिय, परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो आज आप और मेरे साथ भी वो वायदा करता है। मेरे प्रियो, आज आप ना तो अकेले हैं और ना आप कभी अकेले होंगे, क्योंकि परमेश्वर वायदा करता है। जैसे याकूब के साथ परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा, और जिस देश को तुमने छोड़ा है जब तक मैं तुझे उस देश को वापस ना कर दूं तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। और मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर जो है अपने प्रियो की वह सहायता करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वह मदद करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के लोग जो हैं वह अपनों को छोड़ सकते हैं,
लेकिन यहोवा परमेश्वर जो है ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। वह वायदों का पक्का परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है, एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को वह भूल सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो है वह तो ना कभी भूलेगा और ना कभी त्यागेगा। एक माँ बाप अपने बच्चों को भूल सकते हैं, एक बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को भूल सकते हैं, भाई अपने बहन बंधुओं को वह भूल सकता है, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को वह भूल सकते हैं, सरकारें अपने लोगों को भूल सकती हैं, या राष्ट्र अपने लोगों को भूल सकता है, लेकिन जो वायदों का पक्का जीवित परमेश्वर है वह तो ना कभी भूलेगा और ना कभी त्यागेगा। जब हम अबरानियों की पुस्तक में पढ़ा, वहां पे परमेश्वर के वचन परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा कहता है, बहुत ही अच्छी बातों को वह कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन में एक बार फिर उसको पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन जो है वह क्रंथियन जो अबरानियों की लोगों को जब उसने दिया तो वो कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, कि जो तुम्हारा स्वभाव जो है वह लोभ रहित हो जाए। जैसे याकूब ने भी लोभ कर कर अपने भाई जो असौ की जो आशीष को उसने ले लिया, छीन लिया। वो कहता है कि तुम्हारा स्वभाव भी क्या हो जाए, लोभ रहित हो जाए। वो कहता है और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस भी इस बात को कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम लोभ रहित ना हो, जो तेरे पास है उसी में तुम संतुष्ट रहो, उसी में तुम आशीष को, उसी में तुम अपने जीवन को व्यतीत करो। जब हमारे पास है तो और बातों की अपेक्षा करते हैं तो वो लोभ होता है मेरे प्रिय। चाहे धन हो, चाहे वह वस्त्र हो, चाहे किसी भी बात का कोई बात क्यों ना हो, वह लोभ दर्शाता है और लोभ मूर्ति पूजा को। और मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारा स्वभाव जो है वह लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। जो तेरे पास है उसमें संतुष्टि रख, उसी में तू आनंदित हो, खुश हो कि तेरे पास सब कुछ है। आज मेरे प्रियो हमें आनंदित और खुश और मगन होने की जरूरत है कि चाहे हमारे पास कमी है और घटी है, लेकिन हमें संतुष्ट और आनंदित होने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें ना तो कभी त्यागा है और ना कभी छोड़ा है। वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, आगे लिखता है, वो कहता है क्योंकि उसने आप ही कहा है। किसने? यहोवा परमेश्वर ने आप ही कहा है। उसने वायदा किया हुआ है, वो वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो कहता है, पौलुस कहता है, उसने आप ही कहा हुआ है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। मैं ना तो कभी तुझे छोड़ने वाला हूं और ना कभी मैं तुझे त्यागने वाला हूं। जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहे। जो तेरे पास है उसमें क्या रहे, संतुष्ट रहे, किसी भी बात की चिंता ना कर। आज मेरे प्रिय, भले इस महामारी के बीच में, इस परेशानी के बीच में, दुख के बीच में, चाहे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है चाहे बिगड़ गई हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन में कैसी भी कोई बाधाएं क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन जो है वो आपको कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट हो। आज हमें संतुष्ट और आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि वो वायदा करता है, वो कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो। तो मेरे प्रियो,
हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि उसने वायदा किया है। वो वायदों का पक्का परमेश्वर, वो आप ही कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जैसे उसने पिछले 3 महीना से जैसे आपकी सहायता और मदद किया, आपके परिवारों की सहायता और मदद किया, आपकी सहायता और मदद किया, आपके बच्चों की सहायता और मदद किया, वो आने वाले दिनों में भी वो सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। वो आपको बल और शक्ति देने वाला परमेश्वर है, और सामर्थ्य से वो भर देने वाला परमेश्वर है, और तमाम वो घटियों को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं तो मेरे प्रियो, आज वो वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो मेरे प्रियो, वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करने वाला, वो हमारे हर बातों को वह जानने वाला परमेश्वर है। एक मैं बात को बताकर आज के इस मैसेज को खत्म करूंगा। एक बार जो है, एक धर्मी व्यक्ति जो है, जब न्याय का समय आता है तो वह न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होता है। जब न्याय का सिंहासन के सामने जब खड़ा होता है तो सभी अपने अपने न्याय के लिए कतार में लगे हुए हैं, और सभी के न्याय जो है कामों के अनुसार उसका न्याय किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा जो है एक LCD स्क्रीन में जो है उनके प्रत्येक कामों के विषय में, उनके बातों के विषय में तब बताया जा रहा है और सभी का न्याय किया जा रहा है, और परमेश्वर उनको बताकर उनका न्याय कर रहा है। एक धर्मी पुरुष जब उसका पारी आया और जब वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने जब उसके सारे जब कामों के विषय में बताया, और स्क्रीन में उसकी जो फोटो आ रही है और बता रहा है परमेश्वर की, देख मैं तेरी हर कमी और घटी में मैं तेरी सहायता करता रहा, मैं तेरी मदद करता रहा, मैं तेरे हर दुख और सुख में मैं तेरे साथ रहा। जब स्क्रीन के ऊपर जो टेप जो है, जो वीडियो चल रहा है, और चलते 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 आगे जो है वह बढ़ रही है, जब बढ़ रही है तो वहां पे जब आगे जब बड़ी है तो वहां पे 2 आदमियों के पैर जब आते जा रहे हैं, और जब आते जा रहे हैं तो अचानक से एक आदमी के पैर जो हैं, जो पैरों के निशान जो है वह दिखना बंद हो जाते हैं। और धर्मी पुरुष वहां पे रोक देता है कि परमेश्वर देख, जब मैं परेशानी में था, विपत्ति में था, संकट में था, बीमारी में था, दुख में था, कलेश में था, तो देख मैं अकेला पड़ गया। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पे परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, जब तू पैरों के निशानों को देखता है मेरे प्रिय, वो पैरों के निशान वह तेरे नहीं, बल्कि वह पैरों के निशान वो मेरे निशान है। जब तू दुख में था, परेशानी में था, कलेश में था, विपत्ति में था, संकट में था, तो मैंने तुझको अपनी गोद में लेकर उस संकट में, उस परेशानी में, उस दुख में तुझको लेकर मैं आगे आगे चला। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य करता है। वो सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रिय, वो ना कभी भूलने वाला और ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज हो सकता है कि आपके जीवन में परेशानी हो सकता है, आपके जीवन में दुख हो सकता है, आपके जीवन में कलेश हो सकता है, आपके जीवन में विपत्ति हो सकता है, लेकिन मेरे प्रिय, वो वायदों का पक्का परमेश्वर है। ना वो कभी छोड़ने वाला और ना वो कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। वो आपके जो जीवन के आखिरी समय तक वो आपकी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है।
मेरे प्रियो, समय है तो विश्वास करने का, समय है कि अपने यहोवा परमेश्वर की ओर ताकने का। मेरे प्रियो, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और न हमें कभी त्यागता है। वह हमारी प्रत्येक बातों में रक्षा करता है। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस अपने जीवते परमेश्वर यहोवा की ओर ध्यान दें और परमेश्वर के उस वचनों के ऊपर ध्यान करें, जैसे उसने अपने दास पौलुस के द्वारा ये बात को जो हमारे जीवन में रखा, उस याकूब के परमेश्वर के दास याकूब के जीवन के द्वारा हमारे बीच में रखा। तो मेरे प्रियो, जैसे वो अपने दासों के साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो आज भी वायदा करता है, वो आपके और मेरे संग भी रहने वाला परमेश्वर है। वो ना कभी छोड़ेगा और ना वो कभी त्यागेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। अनुग्रह और दयालु पिता, आपके नाम को स्तुति और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस वचन के लिए प्रभु होने दे, जो आज आपका वचन पढ़ा गया कि सचमुच में प्रभु आप ना तो हमें कभी त्यागने वाले और ना हमें कभी छोड़ने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप ही वायदा करते हैं और वायदों के पक्के परमेश्वर हैं। और होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर, आपके वचन हमारे जीवन में संपूर्ण होने पाए, पूरा होने पाए। जैसे आपने दास याकूब के साथ जो वायदा आपने किया कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और जिस देश को तू छोड़ रहा है उस देश में दोबारा तुझे लौटा ले आऊंगा और ना तुझे मैं छोड़ूंगा। हमें विश्वास है प्रभु, ना तो आप हमें कभी छोड़ने वाले और ना हमें कभी त्यागने वाले परमेश्वर हैं। हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि आप हमारी सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु, जो लोग संकट में हैं, जो लोग परेशानी में, जो दुख में है, विपत्ति में है, पीड़ा में है, बीमारी में है, तो प्रभु होने दे आप अपने वायदे के अनुसार प्रभु आप अपने बच्चों की सहायता और मदद करें। जो अपने परिवारों से दूर हैं, जो अपने बच्चों से दूर हैं, जो अपने माता पिता से दूर हैं, प्रभु होने दे आप उनको उनके परिवार के बीच में, उनके देश में के बीच में लौटा ले। आप होने दे प्रत्येक की सहायता कर, प्रत्येक की मदद कर। इस महामारी के बीच में, इस विपत्ति के बीच में, इस संकट के बीच में आपका वायदा पूरा होने दे। आप अपने बच्चों को आशीष और बरकत, बहुतायत की आशीष देते, बहुतायत का जीवन देते, ताकि प्रभु आपके बच्चे आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में, आपकी दया में बढ़ते जाए। होने दे प्रभु इन दिनों में प्रभु आपके बच्चे बहुत ही आपकी नजदीकी में बढ़ते जाए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रत्येक को प्रभु आप आशीष करें, एक एक की सहायता करें, एक एक की मदद करें, क्योंकि आप ही आप कहते हैं कि मैं तेरे आगे मैं अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा कि वह तेरे मार्ग में रक्षा रखवाली करे। आप हमारे मार्गों में भी रखवाली करने वाले परमेश्वर, आप अपने स्वर्गदूत को प्रभु अगवाही देने वाले परमेश्वर, तो वो हमारी रक्षा रखवाली करें, निगाहबानी करें। हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि प्रभु आप हमारी सहायता करने वाले, जैसे पिछले दिनों में सहायता की, पिछले महीनों से, सप्ताहों से प्रभु आपने हमारी सहायता और मदद किया। आने वाले दिनों में भी आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं तमाम आपके दास और दासों के लिए, तमाम कलीसियों के लिए प्रभु होने दे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपकी ज्योति प्रभु प्यारे परमेश्वर उभरने पाए। आपका प्रभु प्यारे परमेश्वर ज्योति जो है वह प्रकाशमान हो जाए, ताकि वह प्रभु प्यारे परमेश्वर वह अंधेरे में नहीं लेकिन उजाले में वह जीवन को व्यतीत करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर अपने आप को, आपके बेटे और बेटियों को जो प्रभु आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक की सहायता की मदद करे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते सभी बातों में आपको आदर महिमा सलाह देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।
परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे।